मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, मैं आप सभी को जय मसीह करती हूँ। एक बार फिर से आप सभी को अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और प्रभु में आनंदित होंगे। आइए हम प्रार्थना के विषय में बातचीत करेंगे। इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। परमेश्वर बहुत इस वीडियो से आपको आशीष देगा कि कई बार हम प्रार्थना करते रहते हैं फिर भी हमें उत्तर नहीं मिलता है। इस वीडियो में आपको परमेश्वर से जानकारी मिलेगी, परमेश्वर का वचन से आपको सीखने को मिलेगा कि हमें प्रार्थना कैसे करनी है। सिर्फ प्रार्थना ही नहीं करनी, वरन प्रभावशाली प्रार्थना करना है। हमको एक इफ़ेक्टिव प्रार्थना हमें करना है। एक इफ़ेक्टिव प्रेयर हमारी लाइफ में जब होएगी तो हमारा परमेश्वर हमें सुन करके उत्तर देगा। मैं आप सभी को इनकरेज करना चाहती हूँ कि आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिए और आपको ज़रूर पता लगेगा कि हमारा परमेश्वर कैसे हमारे लिए बड़े बड़े आश्चर्यचकित फल रखे हैं। उसने कहा कि तुम मुझसे प्रार्थना करो तो मैं तुम्हारे लिए बड़ी बड़ी बातों को प्रकट करूँगा और तुम्हें भेद बताऊँगा जो तू अभी नहीं समझता। मेरे प्यारे भाई बहनों, कई बार हमारी प्रार्थना के तरीके एक गलत वे में भी, दो वे होते कि गलत तरीके से वे रास्ते में भी प्रार्थना और एक सही रास्ते में। तो एक सही वे में हमें प्रार्थना कैसे करनी चाहिए ये आज हम इस वीडियो में सीखते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें हर एक अपना वचन के अनुसार आज्ञाएं दिया, इंस्ट्रक्शंस दिया है, समझ दी है कि हम बाइबल को पढ़ें और सीखें कि हमारा यीशु मसीह किस तरह से हमें प्रार्थना करना सिखाता था कि जिससे हमें जल्दी उत्तर मिल सके। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन को और इस वीडियो को पूरी तरीके से ध्यान से हमें सुनना है। आइए हम इस वीडियो को देखें। यीशु मसीह ने क्या कहा? पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तू हमेशा मेरी सुनता है। Jesus said, Father, I thank you that you always hear me. क्या होगा अगर आप ऐसी प्रार्थना करने लग गए? What will happen if you start praying like this? पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आप हमेशा मेरी सुनते हो पिता। Thank you, Father, that you always hear me. क्योंकि मैं आपका बेटा हूं। Because I'm your son. Amen. ध्यान से सुनिए, पहली चीज आज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वर्किंग विद गॉड में, इज फर्स्ट थिंग इज learning to pray effective prayers. So the first thing I want to teach you in working with God is learning to pray effective prayers. कार्यशील प्रभावशाली प्रार्थना कैसे करना है? Not just prayers. सिर्फ प्रार्थना करना नहीं सीखना। Effective prayers. प्रभावशाली प्रार्थना क्या है वो सीखना है। प्रार्थना रीति रिवाज नहीं है। Prayer is not a ritual. कई लोग 30 साल से सेम प्रार्थना कर रहे हैं, उत्तर नहीं देगा, तब भी नहीं सोचते कि क्या दिक्कत है। Some people have been praying the same prayer since 30 years and not seen any answer. Still they don't think about it. What is the problem? There are right ways to pray and there are wrong ways to pray. प्रार्थना करने के सही तरीके भी हैं और गलत तरीके भी हैं। इसीलिए हमें सीखना है कि प्रार्थना कैसे करनी है। This is why we have to learn how to pray. Amen. चेले आए यीशु मसीह के पास, हमें प्रार्थना करना सिखा। उसने अरे क्या इसमें सिखाने की आवाज है, जो मन करे वो करो। The disciples came to Jesus, said, "Teach us to pray." He said, "There's nothing to teach. Pray सबसे पहले उसने कहा ऐसे प्रार्थना करो। पहली चीज जो उसने कहा, the first thing he said when he taught them to pray is, Our Father. हमारे पिता। That means जब भी आप प्रार्थना करना शुरू करो, आपका फोकस अपने पे नहीं है, आपका फोकस है जो मेरा पिता है। Whenever you start to pray, your focus is not on yourself but on your Father. और वो जो परमेश्वर है वो कौन है? And who is that God? आपका पिता है। तो वो चाहता है कि आप उसके पास कैसे जाओ? He is your Father. How does he want that you come to him? एक बेटे की तरह, एक बच्चे की Like तरह, a जैसे child. बच्चा अपने माता पिता के पास जाता है। Like a child comes to his parents. So hear this. True prayer starts from the revelation that God is your father. सच्ची प्रार्थना की शुरुआत यहाँ से होती है कि परमेश्वर आपका पिता है। Let me say this again. I'll say. True prayer सच्ची प्रार्थना starts from the revelation that God is my father. सच्ची प्रार्थना की शुरुआत इस प्रकाशन से होती है कि परमेश्वर मेरा पिता है। Amen. हम लोग कई चीजें बोलते हैं मगर वो मानते नहीं हैं। God is my father has become a cliche. We say many things but we don't believe them. परमेश्वर मेरा पिता है बोलना एक कहावत बन गया है। सच में क्या आप मानते हैं परमेश्वर आपका पिता है? Do you really believe that God is your father? कितने लोग यहाँ पे मानते हैं परमेश्वर How आपका many पिता people है? believe that? मैं आपको बताऊं, बहुत से आप लोग नहीं मानते। I'll tell you, many of you don't believe that. आप हाथ खड़े कर रहे हो, You are raising your hand.
क्योंकि जैसे आप प्रार्थना करते हो Because उससे the- पता लग जाता है कि आप मानते हो कि नहीं मानते. The moment you start to pray reveals whether you believe this or not. यीशु मसीह ने कहा फरीसियों से और वहाँ के लोगों से, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता हाउ मच मोर, इंग्लिश बाइबल कहती है, हाउ मच मोर विल योर फादर इन हेवन गिव गुड थिंग्स टू दोज हु आस्क हिम. Jesus told the Pharisees and the people, he said, when you being evil know how to give good things to your children, अंग्रेजी बाइबल में लिखा तो और भी कितना ज्यादा तुम्हारा स्वर्गीय पिता अच्छी बातें ना देगा जब तुम उससे मांगोगे तो. यानी पहली चीज केवल यही नहीं that God is our father, So the first thing, not just that परमेश्वर हमारा पिता है, he is a good father. पर ये कि वो एक बहुत भला पिता है. मैं आपको एक बात की आज गारंटी देता हूं, I can guarantee you this today. अपनी विश्वास की नींव इस बात में बना लो कि परमेश्वर एक अच्छा पिता है. Let the foundation of your faith be in this. God is a good father. और जो आपने 20 साल से होते हुए नहीं देखा, जो आपने 30 साल से होते नहीं देखा, वो आप दिनों में होते हुए देखने लग जाओगे. And what hasn't happened for you 10 years, 20 years will happen for you in days. The Bible says goodness of God leads man to repentance. बाइबल कहती है परमेश्वर की भलाई मनुष्य को मन फिराने पर मजबूर कर देती है. Many times we think repent, oh hallelujah. हमें लगता है छाती पीटना है, पश्चाताप नहीं है वो. यानी repentance simply means to change your thought. It's a different sermon, but मैं जल्दी से आपको ये बात बता रहा हूँ. मन फिराना, अपनी सोच को बदलना है उसका मतलब. जब आप सोचते हो कि परमेश्वर कितना भला है और आप पवित्र आत्मा से बोलते हो कि मुझे दिखा, और जब पवित्र आत्मा ये प्रकाशन आपको देखता है तो आप रिपेंट करते हो. यानी आप सोचते हो मैं कितना गलत सोचता था परमेश्वर के बारे में, वो कितना अच्छा है. ये रिपेंटेंस है. When you ask the Holy Spirit to reveal to you how good the Father is, and when Holy Spirit does that and your thinking changes, that's when you realize what I thought of God, but He is such a good Father. और मैं एक बात आपको बता दूं, And I'll tell you, जितना अच्छा आप सोचते हो परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर उससे बिलियन टाइम्स ज्यादा अच्छा है. whatever you think of God being a good Father, He is a billion times much better than that. एक विश्वासी मेरे पास आया एक बारी, A believer came to me कह one रही time. आप ना ये आप गलत सिखा रहे हो, He said, "You are teaching wrong. परमेश्वर इतना भी अच्छा नहीं है. God is not that good also." कई लोग मानते हैं इस बात, Many people believe that. क्योंकि बचपन में जब कुछ गलत वो करते थे तो पापा का हाथ आता था, तो पता नहीं था वो प्यार करने के लिए आ रहा है और थप्पड़ मारने के लिए आ रहा है. Because in तो ऐसे childhood, when the hand of the Lord comes towards them, उन्हें नहीं पता कि थप्पड़ मारने के लिए आ रहा है या प्यार करने के लिए आ रहा है. in childhood, whenever they did some mischief, their father's hand would come. They were not sure for beating or for loving. Similarly, they think God is like that. मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा जीवन उस दिन बदलना शुरू हुआ जिस दिन मैंने अपनी विश्वास की नींव परमेश्वर की भलाई के ऊपर डाल दी. I'm telling you, my life began to change the day I put the foundation of my faith on this, that God is a good Father. कि मैं कभी डाउट नहीं करूंगा परमेश्वर की भलाई के ऊपर. That I will never ever doubt the goodness of the Father. वो एक अच्छा पिता है. और वचन कहता है, बाइबल कहती है, डू नॉट बी डिसीव्ड. He is a good Father. Bible says, धोखा मत खाओ. आप जानते हैं कितने मसीह आज धोखा खाए हुए हैं? You know, many believers are deceived today क्योंकि वो सोचते हैं बीमारी भी परमेश्वर देता है और चंगा भी परमेश्वर करता है. because they think God gives sickness and God heals. वो सोचते हैं तूफानों में परमेश्वर ही तूफान लेके आया जिससे हजारों लोग मर गए, और फिर गवाही देते हैं उस तूफान में यीशु ने हमें बचा लिया. They say God brought the storm in which thousands of people died, and then they give testimony, God saved us from the storm. ये ऐसा है जैसे पुरानी पिक्चर होती थी ना, तो हीरो क्या करता था, कुछ किराए के गुंडे वो कर लेता था, हायर. Like in the old movies, the hero would hire some goons और क्योंकि वो हीरोइन को इम्प्रेस करना because चाहता he was trying to impress the heroine. था, तो वो गुंडों को बुलाता था, He would call them, कहता था तुम एक काम करना, do one तुम thing, आज उसको छेड़ना you go and disturb her, और you फिर go, मैं जाऊंगा हीरो बन के then I'll go और बिशुम बिशुम सबको मारूंगा as the hero, I will beat all of you, और फिर मैं हीरो बन जाऊंगा. then I'll be the hero. क्या आपको लगता है अगर बाद में उस लड़की को पता चले कि यही वो बंदा था जिसने गुंडे भेजे थे, कैसा लगेगा उसको? What if that girl क्या वो found सच में out? हीरो है? What if the girl found out this was the guy अगर who आपको sent पता those चले guys? कि कैंसर परमेश्वर नहीं भेजा, फिर परमेश्वर नहीं चंगा कर दिया, तो वो फिर कैसा चंगा करने वाला है? If you think that God sent cancer and then God healed cancer, then what kind of a God is He? धोखा देने वाला परमेश्वर नहीं. He is not a deceiver.
कोई भी बुराई परमेश्वर की तरफ से नहीं आती। इस बात को लिख लो अपने हृदय की पाटियों में कि हर एक अच्छा दान और वरदान, हर एक अच्छी चीज परमेश्वर से आती है, जो आपका पिता है और हमेशा आपके लिए भलाई सोचता है। Nothing evil comes out of your Father for you. Write this down on the tablets of your heart. Every good and perfect gift comes down from the Father of lights. He is your Father and He's a good Father. आमीन। अगर आप सोचते हो परमेश्वर ही आपको गड्ढे में डालता है और फिर आपका सेवियर बन के आ जाता है गड्ढे से निकालने के लिए, तो आप डिसीव्ड हो, आप धोखे खाए हुए हो। If you think God is the one that pushes you into a ditch and He comes as a savior to save you from the ditch, then you are deceived. आप कभी बोल्ड नहीं हो सकते। You can never have boldness. अगर एक बच्चा है जिसका एक क्रूर पिता है, जिसके If there's a child who has a cruel father, जिसको बेल्ट से मार पड़ती है, beats him with a belt, सुबह शाम थप्पड़ पड़ती है, day and night he gets उस slapped. बच्चे के पास कभी बोल्डनेस नहीं होगी अपने पिता के सामने। That child will never have boldness to step in front of his father. अगर घर पे कोई आया, वो बोले अरे बेटा आजा मेरे बगल में बैठ जा, Somebody comes to their house and they say, come and sit next to me. डरा डरा रहेगा। He'll be scared. ऐसी कितने मसीह डरे डरे हैं, This is how many believers live. क्योंकि आज भी वो पिता को नहीं जानते। Because even today they do not know the Father. बाइबल कहती है कम बोल्डली टू द थ्रोन ऑफ ग्रेस। The Bible says, हियाव के साथ उस अनुग्रह के सिंहासन के आगे आ जाओ. कम बोल्डली टू द थ्रोन ऑफ ग्रेस। हियाव के साथ उस अनुग्रह के सिंहासन के पास आ जाओ. कई बार ऐसा होता है कि कई सीनियर पास्टर शहर के हैं, वो आए हुए हैं, मैं उनके साथ मीटिंग कर रहा हूँ, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है। There are times when many senior pastors of the city are here. I'm meeting them in a roundtable conference. अमाया आती है, And Amaya comes. उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सीनियर पास्टर है, या वो आती है भाग के मेरी गोद में बैठ जाती है। She doesn't care who senior pastor. She comes and jumps into my lap. She has boldness because she knows I am her father. उसके पास साहस है क्योंकि उसको पता है मैं उसका पिता हूँ. परमेश्वर कह रहा है बोल्डली परमेश्वर के सिंहासन के पास आ जाओ। God is saying, come boldly before the throne of grace. डरते कांपते नहीं, Not shaking and हियाव trembling, के साथ, but with boldness. क्योंकि आपके लिए लहू बहाया जा चुका है। Because the blood has been shed for you. मेरा विश्वास अब मेरे पे नहीं, यीशु के लहू में है जो मेरे लिए बहाया जा चुका है। My faith is no longer on myself, but on the blood of Jesus that has been shed for me. यानी जिस दिन आप बहुत अच्छे बच्चे हो, So that means the day you behave like a very और good जिस दिन child, आपने अच्छे बच्चे नहीं हो, and the day you don't behave like a good child, तब भी हियाव के साथ जा सकते हो। both those days you can go with boldness. अगर आप परफेक्टली जी सकते बिना गलतियों के, तो लहू की जरूरत ही नहीं थी। If you could have lived a perfect life without any faults, then there was no need for any blood. मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर आप बिना बोल्डनेस के आप परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को नहीं पकड़ सकते, I'll tell you, without boldness, you cannot take hold of the promises of God. नहीं कर सकते। You cannot. आप उस दो चिता मनुष्य की तरह होंगे जो बाइबल बताती है समुद्र की लहरों के समान है। परमेश्वर करता है, परमेश्वर नहीं करता, परमेश्वर चंगा करता है, परमेश्वर चंगा नहीं करता। You'll be like a man who has two things in his heart at the same time, thinking God heals, God doesn't heal, God does this, God doesn't do this. बहुत दुख की बात है कि शैतान ने कई मसीहों की बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। It's very sad that devil has corrupted the minds of many believers. हमारे साथ एक लड़का था और वर्शिप करता था, उसकी जो सासू माँ, उसको कैंसर हुआ और परमेश्वर ने उसकी सासू माँ को कैंसर से चंगा कर दिया। There was a guy who used to worship with us. His mother-in-law had cancer and God healed her. कैंसर से परमेश्वर ने चंगा कर दिया और उसने कहा मैं इस कलीसिया में और नहीं रह सकता, क्योंकि मैं नहीं मानता कि परमेश्वर चंगा करता है, परमेश्वर बीमारी भी देता है। God healed his mother-in-law, but he could not stay in this church because he said, I don't believe that God heals. I believe God gives sickness, but God doesn't heal. ये बहुत दुख की बात है। And this is a sad thing. सो अगर परमेश्वर बीमारी भी देता है, If God also gives sickness, तो जब बीमारी आती है, so when the sickness comes, आपको पहली बात तो कैसे पता चलेगा परमेश्वर की तरफ से या शैतान की तरफ से? firstly, how can you find out? How do you figure out if it's from God or from the devil? और अगर परमेश्वर बीमारी भी देता है तो आप कैसे रेजिस्ट कर सकते हो उस चीज को? And if it is God who's giving sickness, then how can you resist it? इसीलिए लोग उसको ग्रहण कर लेते हैं कि परमेश्वर ने हमें बीमारी दी है। This is why people accept it, saying God has given us the sickness. परमेश्वर बीमार करने वाला वो नहीं कहता मैं बीमार करने वाला परमेश्वर हूं, वो कहता है मैं चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। God is not a God who gives sickness. He says, I am the Lord that heals you. Amen.
पहली चीज, पहली कुंजी, The first key, अगर आप आत्मा में बढ़ना चाहते हो, If you अपनी मिरास को पाना चाहते हो, सबसे पहली चीज क्या है कि आप जब अप्रोच करो परमेश्वर को तो उस हृदय से अप्रोच करो, मेरा पिता एक अच्छा और भला पिता है। if you want to grow in the spirit, the first thing you need to do when you approach him is that my father is a good father. एक काम करो, मैं आपको एक चीज सिखाता हूं, आंखें बंद करो, सारे Close के your सारे। eyes, all of you. और इस समय उस अनुग्रह के सिंहासन की तरफ ध्यान लगाओ और अपने से बोलो, मेरा परमेश्वर पिता मुझसे अनंत से प्रेम करता है। And look at that throne of grace and tell yourself, my father loves me with an eternal love. फिर से बोलो, Say it मेरा again. परमेश्वर पिता मुझसे अनंत से प्रेम करता है। My God, my father loves me with an everlasting love. फिर से बोलो, मेरा परमेश्वर पिता मुझसे अनंत से प्रेम करता है। Say it again, my God, my father loves me with an everlasting love. आमेन। जब तक आपका बिलीफ सिस्टम नहीं बदलेगा, Till the time your belief system does not change, तब तक आप लाइफ में वो चेंज नहीं देखोगे। you will not see the change in your आप life. 365 दिन फास्टिंग में चले जाओ। You can fast 365 days a year. गलत विश्वास करना Wrong believing गलत मैनिफेस्टेशन लेके आएगा will आपके जीवन में। bring wrong manifestation in your life. अगर आप अच्छी चीजें होते हुए देखना चाहते हो अपने जीवन में, सबसे पहले इस बात को मैं क्या कह रहा हूं आपको कि आप नेकलेस बना लो, इसको आप अपने वॉलेट में रख दो, अपने हृदय में लिख दो, परमेश्वर एक अच्छा परमेश्वर है, वो मेरा पिता है। If you want to see good things in your life, then tie it around your neck like a necklace that God is a good father. He is my good father. आमेन। और क्योंकि वो अच्छा पिता है, वो आपकी तरफ है, वो हर समय आपकी भलाई के बारे में सोच रहा है। Because he is a good father, he is on your side. He is always thinking good things for you. आप जानते हैं हर समय बाइबल बताती है जितनी रेत इस पूरी पृथ्वी पे, उससे ज्यादा परमेश्वर विचार करता है हमारे लिए। The Bible tells us as many grains of sand are on the earth, that's how many thoughts God has for आप us. जानते हैं रेत के कितने कण होंगे, अनगिनत होंगे Can you शायद। imagine how many grains of sand are on the earth? परमेश्वर लगातार सोच रहा है मैं कैसे ब्लेस करूं इसे, God is continuously thinking, how can he bless you? मैं कैसे भलाई करूं इसके साथ, How can I do good to you? क्योंकि वो भलाई करने वाला परमेश्वर Because he is a God who does good. है। आमीन। सो पहली चीज क्या है, आपको जब प्रार्थना शुरू करनी है, आपको प्रेयर कहां से शुरू करनी है? इस प्रकाशन से करनी है कि परमेश्वर क्या है, एक अच्छा पिता है। The first thing when you start praying, you should start praying from God is a good father. जब भी मैंने अपने जीवन में देखा कि कुछ ऐसी चीजें होने लग गई जो सही नहीं थी, मैंने नोट किया कि मैं उसके भलाई को छोड़कर कहीं और आ गया था। Whenever I noted in my life that something else was happening in my life, I realized that I had left his goodness and parted from it. मैंने पश्चाताप किया, मैंने कहा प्रभु I repented and I मैं said, Lord, वापस जा रहा हूँ उस जगह में जो मेरी नींव है कि तू एक अच्छा पिता है I am going और मैं back. हमेशा यहाँ रहूंगा। I'm going back to my foundation, Father, that you are a good father and I will always abide here. आमीन। बोलो परमेश्वर एक अच्छा परमेश्वर है, Say, God is a good God. परमेश्वर एक अच्छा पिता है। God is a good father. कितने लोग यहाँ पर हैं जो चाहते हैं सबसे बेकार स्कूल में हम अपने बच्चे को डालें, सबसे बेकार कपड़े पहनाएं, How many people here desire that you would put your child in the worst school and make him wear the worst clothes ever? कोई भी नहीं है। None of you. जब आप असिद्ध होकर अपने बच्चों के लिए बेस्ट चाह सकते हो, When you being imperfect desire the best for your children, आपका स्वर्गीय पिता जो सिद्ध है, then your heavenly father who is perfect, वो आपके लिए क्यों नहीं अच्छी चीजें करेगा? why would he not do good things to you? आप जानते हैं ये मसीहों को ना आज मसाला चाहिए, मसाला दो कुछ, You know, believers want things that would itch their ear. इसीलिए उनकी लाइफ भी ऐसी हो गई है। This is why their life is like this. मसाला चाहिए, कुछ नई टीचिंग पर कुछ बताओ जो 7 तुरही फूकी जाएंगी, फिर क्या होगा, लाल कुछ हो जाएगा, पीला हो They जाएगा। want some mystical teachings. Tell us about the 7 horns, the 7 trumpets. सुबह शाम इधर उधर की बातें सुनेंगे यूट्यूब में और अंदर बना लेंगे सांबर। Morning and evening they will hear all the nonsense on YouTube and make a mess inside.
मैंने बहुत पहले गॉड टीवी देखना छोड़ दिया था, सॉरी गॉड टीवी के लिए, I stopped लाइव में watching. बोल रहा हूँ। मगर क्यों कर छोड़ा पता है आपको? बहुत पहले, क्योंकि एक प्रचारक आएगा, वो बोलेगा यीशु मसीह आपसे प्यार करता है, लोग बोले आमेन। फिर उसी के बाद एक होता है, वो तुम्हें नरक में डाल देगा परमेश्वर, सुनामी उसकी तरफ से, लोग बोले आमेन, हर चीज के लिए आमेन आमेन। I stopped पता ही watching. नहीं आमेन किस में कहना है। I stopped watching God TV long ago because one preacher would come and say, Jesus loves you, he loves you. And people will say, amen. The next preacher will come and say, oh, he will put you in hell, tsunami he's sending for you. And people will say, amen. So they don't know who God is. यीशु ने कहा कोई पिता को नहीं जानता पुत्र के अलावा, Jesus said, no one knows the Father except the Son. और जब तक पुत्र प्रकट न करे आप पिता को नहीं जान सकते। And until the Son reveals, you cannot know the Father. कई लोग पिता को जानना चाहते हैं मूसा के द्वारा, एलिया के द्वारा, दानियल के द्वारा, नहीं जान सकते, क्योंकि एक ही तरीका है पिता को जानने का, वो है पुत्र के द्वारा। Many people try to know God, try to know the Father through Moses, through Elijah, through all these people. You cannot know the Father through them. There is only one way, and that is through the Son. और आप जानते हैं यहाँ पे यीशु मसीह ने क्या कहा? देखिए, उसने कहा कोई पिता को नहीं जानता, केवल पुत्र। He said, no one knows the Father except the Son. सोचिए, यानी यीशु मसीह कह रहा है कोई पिता को नहीं जानता। He's saying no one knows the Father. मूसा नहीं जानता था पिता को। Moses did not know the Father. पता है आपको? Do you know this? मूसा को सत्य का एक अंश दिया गया। Moses had a slight reflection of the truth. इब्रानी 1:1 में ये लिखा है, मूसा को सत्य का एक अंश दिया गया, एलिया को सत्य का एक अंश दिया गया। वो ऐसा है जैसे छोटे बच्चे पजल वो करते हैं, तो हर किसी के पास एक छोटा पजल था, मगर यीशु मसीह जब आया उसने कहा मैं संपूर्ण सत्य हूं। Hebrews 1:1 tells us that Moses had a portion of truth, Elijah had a portion of truth, but when Jesus came, he had the fullness of truth. He said, I am the truth. आमीन। आप इसको करके देखिए खुद। You try doing it yourself. अपना जीवन की नींव परमेश्वर की भलाई पे डाल दीजिए। Make the goodness of God the foundation of your life. जब भी मेरे साथ कुछ ऐसा होता है या मैं कुछ ऐसा सुनता हूं जो फियर को ला सकता है, या कभी कोई ऐसा है कि बैड न्यूज़ को ला सकता है, उसी समय मैं अपने आप को ट्रेन कर रहा हूं, अभी भी सीख रहा हूं कि कैसे मैं उसी समय अपना पूरा फोकस परमेश्वर को देके उसकी प्रशंसा करने लग जाऊं, उसको प्रेज करने लग जाऊं। Whenever something wrong happens or I hear something which is not good, I'm still training myself how I start to focus on the goodness of God immediately. और ये पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया। And the Holy Spirit taught me this. बहुत पहले जब मैं जॉब करता था, मालवीय नगर में रहता था, तो एक रात में घर आया और देखा रात को 11 बजे घर पहुंचा ऑफिस से और चाबी कहीं खो गई। Long ago when I was working, I was living in Malviya Nagar. I came home late night at 11, and when I reached home, I realized I didn't have the key. I lost the house key somewhere. और वो बाहर वाला ताला नहीं था, वो दरवाजे में जो चाबी होती है, ताला होता है, वो वाला ताला था। And it was the door the lock that's fixed inside the door. अब मेरे दिमाग में इतने सारे वो चल रहे हैं, मैं रात को कहाँ सोऊंगा, क्या करूंगा। And I have all these thoughts running in my head. Where will I go? Where will I sleep? What will I do? उसी समय मैंने पवित्र आत्मा की आवाज को सुना और पवित्र आत्मा ने कहा परमेश्वर की प्रशंसा और आराधना करना शुरू कर, प्रेज हिम। That very moment I heard the Holy Spirit saying, start praising the Father. तो मैं, प्रभु आप एक अच्छे पिता हो। I started saying, Lord, you are a good God. मैंने अपना ध्यान परमेश्वर की भलाई की तरफ डाला। I fixed my attention on the goodness अचानक of God. पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, Suddenly the Holy जो Spirit said, मालवीय नगर के मेन मार्केट में चाबी वाला है वो वहीं बैठा है, जा। और वो 7 बजे चला जाता है। the key maker is still there in the market, go, and that guy leaves at 7 in the evening. So मेरा दिमाग मुझे कह रहा है Now my mind is कि वो telling तो me, 7 बजे चला जाता है, I know that he leaves at 7. मगर पवित्र आत्मा ने कहा जा वो वहीं है। But the Holy Spirit said, go, he's there. जब मैं वहां गया When I went there, तो 11 बजे वहां पे था। at 11 in the night, he was still there. तो मैंने उसको कहा भैया आप तो हर समय 7 बजे चले जाते हो। I said, you always leave around 7. वो कहता है हाँ मुझे आज 500 चाबियों का ऑर्डर आया बनाने का, तो आज मैं रात भर यहाँ पे हूँ। He said, tonight I have an order for 500 keys, so I'm here the whole night. मैं आपको क्या बता रहा हूँ, What am I telling you? जब आप अपना पूरा फोकस परमेश्वर की भलाई पे डालते हो, वो आपके लिए एक मार्ग को निकालेगा जब कोई मार्ग नहीं दिखाई देता। When you put your entire attention on the goodness of God, He will make a way when you don't see anything to come out. बाइबल कहती है that God inhabits the praises of His people. बाइबल कहती है कि परमेश्वर अपने लोगों की स्तुतियों पर विराजमान है. मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ आज, I ask you one thing. अगर परमेश्वर अपने लोगों की स्तुतियों पे विराजमान है, If God is enthroned on the praises of His people,
तो कुड़कुड़ाहट पर कौन विराजमान है? then who is seated on your complaints? जब आप कुड़कुड़ाते हो, बुड़बुड़ाते हैं, When you complain and grumble, हमारे साथ क्यों हुआ ऐसा? why does it happen to us all the time? शैतान इतना खुश होता है, कहता है वाह तख्त लगा रहे हैं मेरे The लिए। devil gets very happy because you are putting a throne for him. मगर जब आप परमेश्वर की आराधना करना शुरू करते But हैं, when you start praising the तो जब भी Father, मैं ऐसी सिचुएशन में फंसता हूं जब दिमाग से कुछ नहीं समझ में आता, आप क्या कर सकते हैं? प्रभु कहीं रास्ता नहीं दिख रहा, मैंने ये सीख लिया है, अपनी बुद्धि को करो बंद, हाथ को उठाओ और उसको प्रेज करो। whenever I get stuck in a situation where I don't understand what to do, I have learned this to shut my mind and lift my hands and start to praise the Father. जय मसीह की मेरे सभी प्यारे भाई बहनों, ऐसे ही परमेश्वर के दास के वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि और ऐसे परमेश्वर के दास के वीडियो में आपके पास ले आ सकूं और आप भी परमेश्वर के दास के द्वारा परमेश्वर पिता प्रभु यीशु के द्वारा आप भी अपने जीवन में आशीष पा सको। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। आमीन।